बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीडियो एडिटिंग और मैं हूं अबरार हुसैन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी यूट्यूब की वीडियोस में मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उसको ऐड कर सकते हैं। ये सामने आप मेरी ये वीडियो चेक कर लें। ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह आप इसको एडिट करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा है कि मैंने किस तरह आपको मोबाइल की स्क्रीन लगा के दिखानी है, तो उसके लिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे काइन मास्टर ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। काइन मास्टर ऐप के ओपन होते ही आपने प्लस के या ऐड के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पहले वाली जो 16 और 9 की रेशो है ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यूट्यूब वीडियोस के लिए अक्सर लोग इसी को ही यूज़ करते हैं, बाकी ये दूसरी वाली और तीसरे वाली भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मीडिया में आपने कोई भी बैकग्राउंड लेके आना होता है जो आपको अच्छा लगे और उस पर आपने अपनी वीडियो शो करानी होती है। तो मैं मीडिया में जाऊँगा और यहाँ से अपना कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं पहला बैकग्राउंड ये सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये बैकग्राउंड है। ये बेहतरीन और अच्छा, इसका जो है सेटिंग इसकी अच्छी है और लुक भी इसकी अच्छी है। तो मैं इसको यहाँ तक सेट कर लेता हूँ। ये क्रॉपिंग में हम देख लेते हैं कि रीसाइज में, तो ये फिट टू स्क्रीन है। इसमें हमें कोई भी चेंज अगर आप करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बेस्ट है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो साइड है आप इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप मोबाइल लगाना चाहें अपना वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। आप लेयर में जाएं और मीडिया में जाएं। यहाँ पे आप पीएनजी मोबाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। पीएनजी में मोबाइल स्क्रीन आपको डाउनलोड करना पड़ेगी। तो मैं एक यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये मेरे पास एक मौजूद है डाउनलोड की हुई। तो इसको आप जूम करें और बिल्कुल दरमियान में आप इस साइड पे लगा सकते हैं, या आप इस साइड पे लगाएं और दरमियान में कुछ लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं और इसको अपनी जितनी वीडियो उस तक बढ़ा लें। इसके बाद जो चीज़ आप समझा रहे हैं उसका आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग मौजूद होनी चाहिए। स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए आपने रिकॉर्ड किया हो तो वो आप लेयर में जाएं, मीडिया में जाके वो भी सिलेक्ट करके ले आएँ। तो मेरे पास ये मौजूद है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इसको यहाँ इसके सामने ला के थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं जूम करूँगा। तो इसको मैंने इस स्क्रीन के अंदर फिट करना है। तो ये जैसे ही फिट हो जाए तो इसको सेंड टू बैक कर देना है आपने। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी जो वीडियो थी वो मोबाइल स्क्रीन के अंदर फिट हो चुकी है। तो मैं यहाँ से इसकी ऑडियो पहले म्यूट कर देता हूँ। अब मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। तो इसमें आप साथ साथ समझाते जाएंगे जो रिकॉर्डिंग आपने की होगी, इसलिए मैंने तो वॉल्यूम म्यूट कर दिया है, लेकिन आपके सामने ये देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे लुक आपको नज़र आ रही है। तो आप इस तरह से अपनी वीडियोस को सेट कर सकते हैं और अपना चैनल खूबसूरत बना सकते हैं, उसका कंटेंट जो होता है। तो बाकी यहाँ पे साथ में आप कुछ चीज़ लिख भी सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया था कि पिक्सल लैब से आप टेक्स्ट को किस तरह काइन मास्टर में ला सकते हैं, या काइन मास्टर के अपने यहाँ पे लेयर में टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे लिख के भी आप लगा सकते हैं जो चीज़ आप लगाना चाहें। उसके बाद आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ। ये एक तरीका हो गया। तो मैं यहाँ से इस वीडियो को यहाँ पे पहले सब को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे बैकग्राउंड हम डिफरेंट लाएंगे। ये तो पोर्ट्रेट मोड में हमारा मोबाइल था। अगर आप दूसरी साइड में लगाना चाहें तो मीडिया में जाएं और यहाँ से एक बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा। मैं पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड हमारे पास आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, रीसाइज में जाता हूँ और इसको दोनों फिंगर से पकड़ के जूम कर लेता हूँ।
और अपनी जगह पे एडजस्ट करने के बाद एंड और स्टार्ट पोजीशन पे अप्लाई करके इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, अब लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और डिफरेंट शेप की मोबाइल स्क्रीन आपके पास पीएनजी में होनी चाहिए, आप बोल रहे हैं। तो जैसे ये मेरे पास एक मौजूद है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ हमारी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, फिर से लेयर में जाना है और मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करके जो वीडियो हमारी रिकॉर्ड की हुई होगी वो हम यहाँ पे ले आएंगे। तो ये हमारी वीडियो है। अब इसको हमने क्या करना है, ऊपर से रोटेट कराना है और इस तरह से हमने इसको कर देना है। थोड़ा सा इसको जूम करते जाएं और मोबाइल स्क्रीन तक ले जाएं। जैसे ये फिट आ जाए इसको सेंड टू बैक कर दें। अब ये हमारे मोबाइल स्क्रीन में ये वीडियो हमारी फिट आ चुकी है। मैं इसका वॉल्यूम म्यूट करके आपको फिर से प्ले करके ये भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीक़ा से आप इस तरह की वीडियोस भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपकी प्ले होती रहेगी, साथ साथ आपकी वॉइस भी आती रहेगी और आपके व्यूवर्स को एक दिलकश मंज़र भी सामने नज़र आता रहेगा। आप यहाँ बैकग्राउंड में वीडियो भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपका बैकग्राउंड जो है ब्लर ना हो तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी। आप किस तरह ब्लर करेंगे, लेयर में जाएंगे, एफएक्स इफ़ेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा मोज़ेक ब्लर का, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से मोज़ेक ब्लर को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप काइनमास्टर के असिस्ट में से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसको अपनी वीडियो तक बढ़ाएं और नीचे एक कॉर्नर है, इस पे आप इसको पकड़ के फुल स्क्रीन का ये देखें, आप इसके रीसाइज आप इसको कर सकते हैं। जैसे ही ये फुल स्क्रीन पे हो जाए इसको सेंड टू बैक कर दें, यहाँ 3 डॉट से सेंड टू बैक। अब आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड अच्छी तरह से ब्लर हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत नज़र आए तो आप सेटिंग में जाएं और यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर दें और इसको भी आप चेंज करके आप देख सकते हैं। तो अब आप देख लें ये हमारी वीडियो कितनी बेहतरीन बन चुकी है। एक बार फिर से भी थोड़ी सी प्ले करके देख लें। तो यहाँ पे बैकग्राउंड भी हमारा ब्लर हो जाएगा और उसके साथ साथ हमारी वीडियो भी दिलकश बन जाएगी। तो ये 2 तरीके हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब बताऊँगा मैं आपको तीसरा तरीका, तो वो क्या है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, तमाम लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। अब आप अपनी कोई भी वीडियो ले आएँ जिसमें आप भी सामने हों और आपके मोबाइल की स्क्रीन भी, तो उस तरह की आप कैसे बनाएंगे, मीडिया में जाएं और अपनी कोई भी वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट करके ले आएँ। तो मैं ये एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं इसका कुछ हिस्सा क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ तक और इसके ऑडियो भी म्यूट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और मोबाइल की स्क्रीन जो पहले हमने लगाई थी वो ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं आपने इसको किसी एक साइड से, यानी अगर आपकी ये जो वीडियो है आपकी ये यहाँ पे होती अगर तो बेस्ट बन जाता, लेकिन खैर यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ, आप आगे काफ़ी समझदार हैं, आप ख़ुद भी ये कर लेंगे। तो ये एडजस्ट करने के बाद आप लेयर में जाएं, मीडिया में जाएं और अपनी वीडियो जो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डेड हो उसको यहाँ पे ले आएँ। उसको लाने के बाद आप इसको मोबाइल स्क्रीन के सामने ले आएँ और सामने लाने के बाद इसको दरमियान में एडजस्ट करें, इसको थोड़ा सा जूम करें। जूम करने के बाद फिर से एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट नहीं होता तो आपने अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट करना है। मैं तो बस समझाने के लिए जल्दी में कर रहा हूँ थोड़ा सा, या जैसे ही सेट हो जाए आपने इसको सेंड टू बैक कर देना है। तो बाकी तरीका वही है, बस सेटिंग आपने चेंज करनी होती है। मैं इसकी ऑडियो भी म्यूट कर देता हूँ। अब इसको भी आप जो है ना प्ले करके चेक कर लें। तो इस तरह आपकी वीडियो भी साथ साथ चलती रहेगी और आप जो चीज़ मोबाइल पे समझाना चाहते हैं वो भी साथ में नज़र आती रहेगी। तो इस तरह से आपकी वीडियोस बहुत ही खूबसूरत बन जाती हैं। यानी अगर आप मोबाइल पे फोकस करना चाहें अपनी वीडियो में किसी भी जगह पे, यानी आप पहले तो समझाते रहते हैं, जब मोबाइल स्क्रीन का टाइम आता है तो आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो ब्लर हो जाए लेकिन मोबाइल स्क्रीन वाज़े नज़र आए, तो आप लेयर में जाएँ, एफएक्स इफ़ेक्ट में जाएँ और वहाँ से फिर से वही मोज़ेक ब्लर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आएँ। तो इसको आपने इसी तरह करना है, वीडियो के एंड तक बढ़ा देना है और इसको फुल स्क्रीन भी कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद
इसको सेंड टू बैक भी कर देना है। और इसकी सेटिंग में जाकर थोड़ी सी इसकी स्ट्रेंथ आपने कम कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने इसकी कैपेसिटी भी, अल्फ़ा ओपेसिटी जो होती है वो आप थोड़ी सी कम कर देंगे। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो थोड़ी सी ब्लर भी हो गया, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन वाज़े हो चुकी है। तो ये इस तरह से होगी, यानी साथ साथ वीडियो प्ले होती रहेगी। और अगर आप ये ना लगाना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने ये 3 पार्ट्स हमने आपको बताएं। आप इस तरह से अपनी वीडियोस को अमेजिंग बना सकते हैं। आप कोई भी नेचुरल सीन लगा के, आप कोई भी फिल्मी सीन लगा के, यानी फिल्मी तो आप ना लगाएं, लेकिन कोई भी सीन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसके लिए, जो आपके लिए नो कॉपीराइट हो। तो बाकी ये PNGs जो हैं ये तो आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अपनी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लगा के और उसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अच्छा सा कमेंट कर दें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं एक नए जज्बे के साथ, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं अबरार हुसैन आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल वीडियो एडिटिंग को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आप तक आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।